पाठ 4 अभिनंदनीय भारत। अभिनंदनीय का मतलब होता है आदरणीय भारत। यहाँ पर कवि ने यही बताया है कि भारत जो है मेरे लिए कैसी है, आदरणीय है, पूजनीय है। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। सबसे पहले देखिए, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। पहले हम दो पंक्ति का अर्थ समझते देखिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे हमको जन्म देने वाली भूमि भारत, मतलब हमारी जन्मभूमि कौन सी है, जहाँ हमको जन्म लिए हमने, भारत, हे जन्मभूमि भारत, और हे जहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं, हे भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे जो है भारत भूमि, आप क्या हो हमारी वंदनीय, वंदनीय होता है पूजनीय, आप हमारी क्या हो, हमेशा पूजनीय हो और आदरणीय हो। इसलिए फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे जन्मभूमि और हे कर्मभूमि भारत, आप हमेशा हमें हमारे लिए जो है हमेशा पूजनीय और आदरणीय हो। फिर है जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, और यहाँ पे कहते हैं कि हम जीवन भर जो है आपकी क्या करेंगे, पूजा करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। कैसे? सुमन चढ़ाकर, मतलब फूल लेकर हम तुम्हारी हमेशा आराधना करते रहेंगे। और क्या बोल रहे हैं फिर कवि यहाँ पर, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। और यहाँ कहते हैं कि जब तक कि हमारे शरीर में प्राण है तब तक के हम जीवन भर तुम्हारी क्या करेंगे, वंदना करेंगे, और हम अर्चना करेंगे, मतलब हम पूजा करते रहेंगे। इस प्रकार से कवि ने इस पंक्ति में कहा है। अब उसके बाद देखिए आगे, महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है, हमारी जननी समान तू है। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे भारत माता, तेरी महिमा कैसी है, महान है, मतलब महिमावान है, और जो तेरा कर्तव्य है, जो गौरव निधान, और तेरी जो महानता है वो कैसी है, गौरवशाली है, क्योंकि तू प्राण है, हमारी जननी समान है, क्योंकि तू ही हमारे जीवन का क्या है, प्राण है। जब तक के तुम हो तो हमारे शरीर में क्या है, प्राण है। और हमारी किसके समान हो तुम, हमारी जो है तुम माता के समान हो। जिस प्रकार से माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से आप हमारे जो है ध्यान रखते हो। इसलिए तुम किसके समान हो, हमारी माता के समान हो। फिर यहाँ बोल रहे हैं कवि कि तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। और वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब तक के हमारे प्राण में दम है, हमारा प्राण है, तब तक हम तुम्हारे लिए ही जिएंगे, और जब भी तुम्हें अगर कोई संकट आए तो हम तुम्हारे लिए ही बिना झिझक के अपना प्राण क्या करेंगे, न्यौछावर करेंगे, अर्थात हम तुम्हारे लिए ही मरेंगे। तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, और तेरे लिए ही हम जब तक के जीवन है तब तक के जन्म भर क्या करेंगे, तुम्हारी ही साधना करते रहेंगे, और तुम्हारी ही हम पूजा करते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं आगे देखिए, जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे भारत माता, तुम्हारा जो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का नाम आपने सुने होंगे, जो हिमालय है वो आपके किसके समान है, मुकुट के समान है, जिसकी ज्योति से क्या यह संसार क्या कर रहा है, जगमगा रहा है। मतलब जिसकी ज्योति से यह संसार जगमगा उठा है। फिर क्या बोलते हैं, सागर जिसे रत्न की, और रत्नों से भरा सागर जो है, रत्नों से भरा क्या है, यहाँ पर सागर है। इसी भारत भूमि में क्या है, रत्नों से भरा सागर है, जो अंजलि चढ़ा रहा है, जो आपके चरणों को क्या कर रहा है, धो रहा है, पैर पखार रहा है, क्या कर रहा है, धो रहा है, पैर पखार रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं। फिर है वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे। इसलिए कवि अपने आप में अभिमान कह रहे हैं, गर्व कर रहे हैं कि हम यह जो है ललकार के, मतलब जोर जोर से हम कहेंगे कि वह जो है देश कौन सा है, वह हमारा ही भारत देश है।
उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। और भारत देश के बिना जो है हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। इसलिए जो है हम अर्चना, इसलिए हम दिन प्रतिदिन उनकी क्या करेंगे, हम अर्चना करेंगे। यहाँ पे जो है कवि इस प्रकार से कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे कवि कहते हैं, देखिए पहले पंक्तियां पढ़ लेते हैं। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। फिर यहाँ पे कवि यही बोलते हैं कि जिसकी संस्कृति जो है आज भी हमेशा विद्यमान है, जिसे दुर्जय मतलब होता है जिसे जितना कठिन हो, जिसे जो है कोई भी हरा नहीं सकता, जिसे कोई भी जीत नहीं सकता, अर्थात जिसकी संस्कृति आज भी विद्यमान है, हमेशा से रहेगी, जिसे जितना अब क्या है, कठिन है। फिर जिसका विशाल मंदिर, और जहाँ पर इस भारत भूमि में बड़े बड़े जो है विशाल क्या है, मंदिर विद्यमान है। और मतलब ये किसका धनी है, आदर्शों का और धनी है, आदर्शों का और ये धनी है। जिसकी विजय पताका विश्व तक के क्या है, फैल रही है, विश्व तक के फैल रही है। और हम उसी पताका को लेकर के उसी के मार्ग में हम चलेंगे। और यहाँ पर यही बताया है, संस्कृति सुरभि पवन बन, और जिस देश में जो है सुरभि यानी क्या हो जाएगा, सुगंध, जिसकी जो है फूलों के समान, और संस्कृति की क्या चल रही है, पवन चल रही है, क्या चल रही है, हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही, मतलब जिस देश में सुगंधित हवा चल रही है, और हर कुंज में बहेंगे, और हवा चलेगी, और हर बगीचे, कुंज यानी होता है बगीचा, और इसी प्रकार से जिस देश में बगीचे में ठंडी ठंडी हवा और सुगंधित फूलों की जो है हवा चल रही है, ऐसे ही देश की हम क्या करेंगे, हमेशा नित्य अर्चना करेंगे, अर्थात पूजा करते रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बताया है, शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। शाश्वत मतलब होता है सनातन, अमर, जो स्वतंत्रता का अमर जो है दीप अब क्या कर रहा है, दीप जल रहा है। स्वतंत्रता का शाश्वत वर्षों से जो है जो दीपक जल रहा है, हम उसी के आलोक यानी क्या होगा यहाँ पे, प्रकाश, पथिक यानी होता है राहगीर, और अविराम यानी होता है रुकना नहीं, मतलब लगातार। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम उसी के मार्ग पथ पर, उसी के प्रकाश पर जो अविराम बिना रुके हम निरंतर क्या रहेंगे, चलते रहेंगे, और उस स्वतंत्रता रूपी ज्योति को, दीपक को हमेशा क्या रखेंगे, बनाए रखेंगे। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, हमें विश्वास है कि पल भर हम भी नहीं रुकेंगे, और उस दीपक की लौ को कभी भी हम बुझने नहीं देंगे। उस ज्योति की सीखा यानी होता है लौ को, ज्योति सदा रखे, और उस स्वतंत्र रूपी ज्योति को हमेशा जलाए रखेंगे, उसे हम बुझने नहीं देंगे। यही प्रयत्न हम हमेशा करते रहेंगे। इसी प्रकार से यही कहा गया, हम अर्चना करेंगे। इसी प्रकार से हम अपने भारत भूमि की क्या करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। इसके बाद आपका जाता है क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले सही जोड़ी बनाइए। कर्मभूमि कौन है, जो है अपना भारत, मुकुट हिमालय, संस्कृति सुरभि, ज्योति सीखा। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका उपयुक्त शब्द दिया हुआ है, आपको चुन करके रिक्त स्थान भरना है। सबसे पहले यही है, जीवन खाली स्थान चढ़ाकर आराधना करेंगे, सुमन दिया है सुगंध, तो जीवन सुमन चढ़ा करके हम किस आराधना करेंगे। फिर इसके बाद में ये दिया है, सेकंड क्वेश्चन है, तू प्राण है हमारी, खाली स्थान समान तू है, किसके समान है, जननी के समान है। फिर है, वह देश है हमारा, खाली स्थान कर कहेंगे, ललकार करके कहेंगे। फिर है, आलोक का पथिक जो खाली स्थान चल रहा है, अभिराम
चल रहा है, मतलब बिना रुके चल रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। सबसे पहले है क्वेश्चन आपका कर्म भूमि का अर्थ क्या है। तो कर्म का मतलब होता है काम, मतलब जहाँ हम अपना कार्य करते हैं, जहाँ अपना कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है, कर्म भूमि। तो यहाँ पे उसका उत्तर आप लिखिए कि कर्म भूमि का अर्थ है जहाँ हम कार्य करते हुए अपना जीवन में यापन करते हैं या हम जीवन जीते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कवि जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात कहता है। तो आप लिखिएगा कवि जन्म जन्म भर भारत की वंदना करने की बात कहता है। उसके बाद में है भारत का मुकुट किसे कहते हैं। भारत का मुकुट हिमालय को कहते हैं। अब फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन है सागर की अंजलि में क्या है। सागर की अंजलि में मतलब हाथों में क्या है, रत्न है। तो क्या लिख दीजिए, सागर की अंजलि में रत्न है। अब उसके बाद में जो है स्वतंत्र दीपक किस तरह जल रहा है। स्वतंत्र का दीपक अभिराम तरह जल रहा है, मतलब शाश्वत। अभिराम का मतलब होता है निरंतर जल रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वतंत्र का दीपक अविराम जल रहा है। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। अब आपके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब अति लघु के बाद में आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका जन्मभूमि और कर्मभूमि से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिएगा कि जन्मभूमि से आशय है जहाँ पर जिस देश में वह उत्पन्न हुआ है वह क्या कहलाएगा, जन्मभूमि। और उत्पन्न होकर के, और कर्म यानी होता है कार्य, और जिस भूमि में उत्पन्न होकर के वो कार्य करता है और अपना जीवन जीता है, अपना जीवन यापन करता है, वो क्या कहलाता है, कर्मभूमि कहलाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। अब इसके बाद में सेकंड, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है। तो आप आंसर लिखिएगा, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात इसलिए कहता है क्योंकि जो है जन्मभूमि उसकी किसके समान है, माता के समान है। तो वो माता के समान, माता के लिए वो अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता है और यहीं पर मरना चाहता है। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। अब थर्ड आता है, देश की सीमाओं के संदर्भ में कवि ललकार कर क्या कहना चाहता है। फिर आंसर आप लिख सकते हैं, देश की सीमाओं के संदर्भ में कवि यह कहना चाहता है कि यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत है, इस भूमि में हिमालय क्या है, पर्वत है, और रत्नों से भरा हुआ क्या है, सागर है, जो हमेशा कहाँ पर विद्यमान है, भारत में ही विद्यमान है। इसलिए वो हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली, गौरवशाली कहता है कि मैं अपने इस भारत देश में जन्म लिया हूँ, मैं अपने भारत देश के लिए क्या करूँगा, मरूंगा, और यहीं पे इसी के लिए जो है अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्यौछावर करूंगा। यह कहता है कि मैं इस सीमाओं के संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय भूमि है जहाँ पर हिमालय जैसे क्या है, हिमालय जैसे पर्वत है, और जो है रत्नों से भरा क्या है, सागर है, और इसी के लिए मेरा जीवन अर्पण है। इसलिए जो है यही कहना चाहता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संस्कृति को दुर्जय क्यों कहा गया है। अब आप आंसर लिख सकते हैं, संस्कृति को दुर्जय इसलिए कहा गया है कि भारत के समान, भारत की संस्कृति के समान विश्व में जो है कोई भी देश नहीं है। मतलब भारत की जो संस्कृति है सारे देश में क्या है, प्रसिद्ध है, सारे देश में प्रसिद्ध है। उसका मुकाबला जो है कोई भी अन्य देश नहीं कर पाता है, इसलिए जो है उसे दुर्जय कहा गया है। अब इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन है कि कविता का केंद्रीय भाव मतलब मेन उद्देश्य क्या है। 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कवि भारत जैसे देश में ही जन्म लेने के कारण अपने आप को कैसा महसूस करता है, गौरवान्वित मतलब गौरवशाली महसूस करता है, और जन्म जन्म तक के जो है इसकी पूजा अर्चना करना चाहता है। यहाँ पर उत्तर में जो है हिमालय पर्वत स्थित है, और जो है दक्षिण में सागर
का सम्राट है, मतलब सागर, रत्नों से भरा हुआ क्या है, सागर है। इसलिए जो है इसका यही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है सब कुछ है, भारत देश में सब कुछ है। इसलिए जो है इसी उद्देश्य से इस कविता में यही केंद्रीय भाव निहित है।